जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। अग्निपथ योजना के ऐलान से चौंक गए थे पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे ने अपने संस्करण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में बड़े बड़े खुलासे किए हैं अग्निपथ योजना के बारे में। उन्होंने कहा कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की कम अवधि के लिए भर्ती की ये जो योजना है सशस्त्र बलों के लिए चौंकाने वाली बात थी। जनरल एम नरवणे, जो कि 31 दिसंबर 2019 से लेकर 30 अप्रैल 2022 तक 28वें सेना प्रमुख के तौर पर कार्यरत रहे, उन्होंने अग्निपथ योजना के जन्म पर विस्तार से कहा कि भर्ती किए जाने वाले 75% अग्निवीरों को बरकरार रखना सेना का प्रारंभिक विचार था। इसके उलट जून 2022 में केंद्र सरकार ने तीनों सैन्य बलों में आयु प्रोफाइल में कमी लाने के उद्देश्य से कर्मियों की शॉर्ट टर्म भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की। इसमें जो है 25% को सेना में रखने का प्रावधान है, जबकि पहले जो बात हुई थी सेना ने जो अपनी इच्छा जाहिर की थी 75% को सेवा विस्तार देने का विचार किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सेना प्रमुख ने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन की तहत सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए भर्ती किया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय बाद में एक अलग योजना लेकर आया और जिसे अग्निपथ नाम दिया गया। पूर्व सेना प्रमुख ने संस्करण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में यह बात कही कि अग्निपथ योजना में पहले साल शामिल होने वाले अग्निवीरों के लिए जो शुरुआती वेतन था 20,000 रुपये प्रतिमाह रखा गया था, वहाँ बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ एक प्रशिक्षित सैनिक की बात की जा रही है जिससे उम्मीद की जाती है कि वह देश के लिए अपनी जान दे देगा। नरवणे ने कहा कि एक सैनिक की दिहाड़ी मजदूर से तुलना नहीं की जा सकती। हमारी ठोस सिफारिशों के बाद इसे बढ़ाकर के 30,000 रुपये पर मंथ किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के नए रूप में आने से नौसेना और वायुसेना अचानक चौंक गए थे। इस योजना को मैंने केवल थल सेना में लागू करने के लिए प्रधानमंत्री को बताया था, जो सैनिक स्तर पर शॉर्ट सर्विस विकल्प के रूप में थी। आगे नरवणे साहब कहते हैं, उन्होंने खुलासा किया कि अग्निपथ योजना का पहला मुद्दा इसमें लोगों को बनाए रखने का था। सेना ने महसूस किया कि इसे 75% और 25% के तौर पर होना चाहिए। सैन्य मामलों के विभाग ने इसे 50-50% करने और 5 वर्ष की अवधि करने का विचार रखा। इसी प्रस्ताव को CDS बिपिन रावत ने नवंबर 2020 में PM प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत अन्य सेवा प्रमुखों और पैनल के सामने रखा था। उन्होंने आगे कहा कि इसी बैठक में पहली बार अग्निपथ और अग्निवीर शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि बड़ी चर्चा के बाद इस पर फैसला लिया गया और इसे 25% की सेवा विस्तार और 75% को वापस सिविल सोसाइटी में भेजने का प्रस्ताव आया। पूर्व सेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। इसके लिए अग्निवीरों को जरूरी तकनीकी कौशल 3 साल में सिखाना पर्याप्त नहीं था।